नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद ये बहस लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं। अगले 1.5 घंटे तक हम इस मुद्दे पर आपको बड़ी कवरेज दिखाएंगे। देश के कोने कोने से जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने में मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग हिस्से में मौजूद हैं और लोगों की आवाज क्या बीसीसीआई और भारत सरकार तक पहुंची है, क्योंकि लोगों की मांग को देखते हुए आज दिल्ली में सीओए और बीसीसीआई की अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर हमारी निगाह है, जिस पर भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज आपको बता दें कि इंग्लैंड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को 16 जून को मैनचेस्टर में एक दूसरे से भिड़ना है और लोगों के साथ ही कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने भी बीसीसीआई को यह सलाह दी है कि वो पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बहिष्कृत करने के लिए आईसीसी पर दबाव डाले। आज की बैठक के बाद बीसीसीआई इस मुद्दे पर सामूहिक और जवाबदेही वाला फैसला लेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर जानते हैं लोगों की राय। हमारे साथ अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। सबसे पहले मुंबई में चलते हैं। हालांकि ये बैठक दिल्ली में होने वाली है और ये बैठक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की बैठक है, जिसमें आज कुछ कॉन्क्रीट समझ में आएगा। अभिषेक के पास सबसे पहले चलते हैं। पहले दिल्ली चलते हैं मनोहर के पास, क्योंकि मनोहर दिल्ली में बैठक होने वाली है और निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बीसीसीआई इस बात का दबाव बनाने की कोशिश करेगी आईसीसी को कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला जा सकता, या फिर पूरी तरह से पाकिस्तान को ही आईसीसी से वर्ल्ड कप से बहिष्कृत किया जाए। मनोहर, जी सवाल दोहराएं। मेरा सवाल यह है कि निगाह बीसीसीआई पे जरूर टिकी हुई है कि आज के फैसले में कुछ कॉन्क्रीट समझ में आएगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, हम मैच नहीं खेलेंगे, क्या पाकिस्तान का बहिष्कार होगा आने वाले वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब सबसे बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है हमारे सामने। ठीक है, बिल्कुल बीसीसीआई के ऊपर भी दबाव है, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि आईसीसी किस तरह से हमें जो है सो हरी झंडी दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता का भी दबाव है इसे लेकर। जिस प्रकार से पूरा देश खौल रहा है, आक्रोश में है पुलवामा घटना के बाद, तो हमारे साथ निधि तमाम लोग हैं, देशवासी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार बीसीसीआई को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें किस तरह के रुख अपनाने चाहिए। हमारे साथ है, आप बताएंगे जिस प्रकार से आज दिल्ली में बैठक है, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप में खेले, उन दोनों की जो द्विपक्षीय मैच है वो खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, इसकी दो राय है। एक तो ऐसा है कि आप टोटली बॉयकॉट करें पाकिस्तान को, हर फ्रंट पे जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशन उससे खत्म कर दे और पॉलिटिकल रिलेशन जितने भी मतलब बातचीत है सब खत्म करके सीधा आप वॉर करिए उनके साथ। लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरा ये है कि जैसे हम किसी के साथ कोई मैच खेलते हैं, अब हम मैच खेल रहे हैं और हम उससे जीत जाते हैं, तो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर होता है ना कि हाँ एग्रेशन होता है, जो बॉर्डर्स पे निकलना चाहिए था हमारे यूथ का, वो वहां पर निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आपका यूथ एज अ विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान देखेगा उस चीज को, ना कि एक गेम में देखेगा। साइकोलॉजी आप ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई को पूरी तरह से बाइकआउट कर देना चाहिए? बाइकआउट नहीं कर देना चाहिए, इसके दोनों पहलू हैं। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, वी आर नो वन टू डिसाइड। बट हाँ, अपनी राय हम दे सकते हैं कि इसको खेल भी सकते हैं और खेल नहीं भी सकते हैं, उसके पीछे रीजंस हैं। चलिए, लोगों की अलग अलग राय है निधि, हमारे साथ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप बताएंगे कि जिस प्रकार से ये घटना घटी और आप लोग तमाम जवानों की भी फैमिली हैं, तो ऐसे में बीसीसीआई को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ इंडिया को परमिशन देना चाहिए खेलने के लिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद शहीद की पत्नी हूँ, तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। जो दुख उन पे बीत रहा है वो मुझ पे बीत चुका है, इसलिए नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? नहीं करना चाहिए, नहीं मैच नहीं होने चाहिए। क्यों ऐसा? जब अगर आपने बायकॉट करना है तो टोटली ही बिल्कुल ही कर दो उसको,
जिस भी लेवल पे करना है, डिप्लोमेटिक करना है, या जैसे अभी पीछे 3-4 दिन से या तब से ही कुछ ना कुछ जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, तो उस तरह से काफी उनके ऊपर प्रेशर भी बन रहा है और बाकी चीजों के लिए भी उनको करना चाहिए। क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए। हम आपको लगता है कि इस तरह से हम एक प्रेशर बना सकते हैं? हाँ, दे शुड नॉट प्ले विद देम, क्योंकि अगर हमारे ही सोल्जर्स जो हैं ऐसे वो मारे जाएंगे तो हम उन लोगों पे कैसे प्रेशर बना सकते हैं। तो ये बाइकआउट करके ही हम उन पे प्रेशर बना सकते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जितने लोग हैं इनका साफ तौर से ये कहना है कि पूरी तरह से पाकिस्तान को साइड कर देना चाहिए, वर्ल्ड कप में भारत को नहीं खेलने देना चाहिए। और एक बार हम फिर बात करने चाहते हैं, मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली में भी इस तरह के हादसे हुए और वो उन्होंने जो है सो अब आप उनके बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, लगातार पाकिस्तान पीठ में आकर के छुरा घोंप देता है, तो अब लगता है कि आप एक क्रिकेट मैच जो है सो एक पूरी तरह से जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं उनमें से पूरी तरह से हटा देना चाहिए? नहीं, वो वर्ल्ड कप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी भारत को नहीं खेलना चाहिए बस। तो जैसा कि मनोहर बातचीत कर रहे हैं, मनोहर, हम सुन सकते हैं लोगों की राय और लोगों का सुझाव यही है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाना चाहिए, खेल नहीं खेला जाना चाहिए, क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए और इस पर एक सुर में बात होनी चाहिए। हालांकि राजीव शुक्ला ने ये जरूर कहा, आईपीएल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि अगर सरकार फैसला लेती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हम नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। एक स्टैंड में ये बात सामने आनी चाहिए। मनोहर, आपके पास लौटेंगे, जैसा कि आपने बातचीत करवाई, हमारे साथ दिल्ली से भी कई लोग मौजूद हैं, मुंबई से, जैसा कि मनोहर बता रहे थे, मुंबई से भी मौजूद हैं। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, 2 और संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं और शिव पूजन हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। उनके पास चलेंगे, लेकिन अभिषेक, आपसे सवाल है, मुंबई का स्टेडियम दूसरा ऐसा स्टेडियम था पंजाब स्टेडियम के बाद, मोहाली स्टेडियम के बाद, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीरें हटा दी गई, चाहे वो ग्राउंड से हो, ग्राउंड लॉबी से हो, पवेलियन से हो, सब जगह से हो। एक सुर में बॉयकॉट किया जा रहा है और भारत की तरफ से तो एक ही सुर में एक ही भाषा बोली जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसे में वहां मुंबई में लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल, ये साफ निधि सही कहा आपने कि देखिए पूरे एक सुर पूरे देश भर में आवाज उठ रही है, किसी भी सूरत में पाकिस्तान साथ खेलने की कोई आवश्यकता अब नहीं है और शायद यही वक्त है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, यह साफ तौर पर उठ रहा है। इसलिए आप देख रहे हमारे साथ मुंबई में तमाम लोग, वह चाहे शिक्षा में काम करने वाले जगत हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो नौकरी काम करे, चाहे नगर, चाहे समाज सेवक हो, सभी तबके के लोग हमारे जुड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि अपना काम धंधा छोड़कर हमारे साथ इसलिए आए हुए हैं, साफ इसलिए कि देशभक्ति इनके अंदर है। किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, जैसे जानते भी हैं। क्या कहेंगे आप लोग, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप होना चाहिए? भारत माता की जय और वंदे मातरम उद्घोष के साथ एक बात सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो दुनिया का सबसे महंगा, सबसे धनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, क्या उसको ये निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल के सामने ये बात नहीं रखी जा सकती है कि अगर भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ेगा, अगर उसको पाकिस्तान को विश्व बिरादरी से अलग नहीं किया जा सकता, तो पाकिस्तान के साथ भारत मैच कतई नहीं खेलेगा, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान है और भारत के ऊपर तमाम समय दिन प्रतिदिन हमले होते रहे। पुलवामा में हमला हुआ, उरी और पठानकोट के हमले हुए। एक लाइन में कहेगा कि अब मैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र मानवीय मूल्यों की कदर नहीं कर सकता वो राष्ट्र के नाम पे कलंक है। मेरा यह मानना है कि हम 70 वर्षों से उसको झेलते आ रहे हैं, अब हमारे अंदर वो सामर्थ्य खत्म हो गया है, अब हम उससे आर पार की लड़ाई करेंगे, उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसा है, देखिए, एक तो टेक्निकली अगर आप देखने जाएं तो बीसीसीआई का दबदबा जो है वो विश्व क्रिकेट पे है, आईसीसी पे है। बीसीसीआई चाहता भी है कि वो एक प्रस्ताव भी आईसीसी को देना चाहता है, लेकिन उसके पहले भारत सरकार से परमिशन लेना चाहता है। हालांकि आईसीसी के रूल में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी एक देश के कहने के नाते किसी देश को बाहर किया जाए, बायकॉट किया जाए, लेकिन बीसीसीआई भारत सरकार से परमिशन लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश की जो भावना है, अभी जैसा कि भाई साहब लोग ने कहा कि ऐसे देश के साथ जिसने कभी भारत की कदर नहीं की हो, मानवता की कदर नहीं की हो, जिसने आतंकवाद की पूजा की हो, ऐसे देश के साथ हमें क्रिकेट का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। भारत से सारे संबंध तोड़ लेना चाहिए था। देखिए, एक बात तोड़ने का हो सकता है
मुझे तो यह कहना है कि पाकिस्तान को पूरे राष्ट्र के साथ हर चीज में अलग कर देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद फैलाने के लिए पूरे विश्व में वो तहलका मचा के रखा है। मैं तो सरकार से, संयुक्त राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश के साथ कोई भी समझौता, कोई खेल, कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की। पाकिस्तान मुर्दाबाद किस तरीके, क्या कहेंगे आप लोग, क्या दिखते हैं कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर मैच तो होना ही नहीं चाहिए, खेल की भावना से भी नहीं होना चाहिए। खेल की जगह पर ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है जो हमारे देश पे पीछे से खंजर खोपता है उसके साथ में कभी मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिल्कुल। क्या मेरे हिसाब से तो देखो खेलना ही नहीं चाहिए, और जितने भी चीजें हो रही हैं वो सारे के सारे बैन होना चाहिए, चाहे वहां अपने यहाँ से जो भी जाता है या फिर वहां से जो भी आता है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट बैन करना उचित नहीं है। हर चीजों को बैन कर देना चाहिए कि उनको यहाँ से कोई एक चीज भी नहीं। अभिषेक, एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। वैसे हम आमतौर पर जब राय लेते हैं तो ये बात समझ में आती है कि लोग अलग अलग बात जरूर करेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, मिलीजुली प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति एक सुर में आवाज यही उठा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला जाना चाहिए और वर्ल्ड कप से बॉयकॉट किया जाना चाहिए पाकिस्तान को। हालांकि इसी मुद्दे पर सीओए और बीसीसीआई की बैठक आज होने वाली है, जिस पर ये कोई एक ठोस फैसला निकलकर सामने आएगा, एक जवाबदेही वाला फैसला निकलकर सामने आएगा। देखना होगा क्या होता है। अभिषेक, आपके पास लौटेंगे, शिव पूजन के पास चलते हैं जो पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिव पूजन, पटना में किस तरह से लोग अपनी बात पेश कर रहे हैं, क्या बानगी पेश कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के साथ खेला जाना चाहिए वर्ल्ड कप में? तारीखें आ चुकी है वर्ल्ड कप की, 30 मई से वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है और पाकिस्तान के साथ जो मैच खेला जाएगा वो 16 जून को खेला जाएगा। वहां पे लोग किस तरह से अपने रिएक्शंस दे रहे हैं? काफी आक्रोशित है लोग, और कोई भी नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होनी चाहिए। ये तमाम युवा हैं, अमूमन ये क्रिकेट से काफी ज्यादा क्रिकेट मैच देखा करते थे, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम लोग चाहते हैं कि भारत को बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाइकआउट करना चाहिए, कभी भी कहीं कोई मैच नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं इन युवाओं को। कोचिंग भी जाना है, होना चाहिए मैच, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन लोगों ने हमारे आर्मी को मारा है, गोली वोली, इसलिए मैच, हमारे सैनिकों को मारा, इसलिए मैच नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्यों नहीं मैच होना चाहिए? हमारे हिसाब से मैच इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो पाकिस्तान अभी हम लोग के खिलाफ हालात कर रहा है, हमें तो पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करना चाहिए, कोई ताल्लुकात ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट एक मुद्दा अभी बना हुआ है कि हाँ पाकिस्तानियों के साथ क्या पाकिस्तानियों को क्रिकेट के अनुसार बाइकआउट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो मैच नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी मैच नहीं होना चाहिए। इन सबका यह भी मानना है कि जितने पैसे देकर के आप टिकट खरीदते हैं, कायदे से उन पैसों को अगर आप शहीदों के घर वाले को देते तो शायद देश का ज्यादा भला होगा, और कहीं न कहीं जो सैनिक सरहदों पर अपना खून बहा रहे हैं उन्हें भी महसूस होगा कि देशवासी उनके साथ खड़े हैं। तमाम ये युवा हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन इसके बावजूद नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का कोई मैच हो। बहुत बड़ी बात कही शिव पूजन झा आपने कि जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है, और अगर रेवेन्यू जनरेट करने की पूरी कोशिश भी होती है आईसीसी की तरफ से, आईसीसी चाहता है कि संडे को मैच हो, पाकिस्तान और भारत के बीच में महायुद्ध हो, क्रिकेट का महामुकाबला हो, ऐसे में अगर शहीदों की फैमिलीज को ये रेवेन्यू दिया जाना चाहिए तो वो अपने आप में एक बड़ा काम होगा। शिव पूजन झा हमारे साथ बने हुए थे, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अभिमन्यु भी हैं जयपुर से। जयपुर भी एक ऐसी जगह है जहां जिस स्टेडियम में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीरें तक हटाई गई थी। अभिमन्यु के पास चलेंगे, फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीसीसीआई और सीओए कर रही है, ऐसे में ये देखना होगा कि यहां से क्या फैसला निकल कर आता है। लेकिन देश की जनता क्या मानती है? क्या वो भी यही मानती है कि पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते खत्म करने चाहिए खेल को लेकर? अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है। तमाम संवाददाताओं से हम लगातार राय ले रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु हमारे साथ जयपुर से है। जयपुर, सौरव गांगुली का ये कहना है कि सिर्फ क्रिकेट के साथ ही नहीं, जबकि सभी खेलों से बॉयकॉट कर देना चाहिए पाकिस्तान को, रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए, तब शायद असर आएगा। मोहम्मद अजरुद्दीन का कहना है, जो पूर्व कप्तान थे, कि हम जब द्विपक्षीय सीरीज नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ तो वर्ल्ड कप में खेलने का सवाल नहीं उठता, देश बड़ा है वर्ल्ड कप से।
ऐसे में वहां की जनता क्या मानती है राजस्थान में? देखिए, निश्चित रूप से क्रिकेट जो है वो पूरे देश के लिए दीवानगी है और भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस बार पूरा देश उद्वेलित है, युवा हो, क्रिकेट प्रेमी हो या फिर खेल प्रेमी, सबका एक ही स्वर में कहना है कि अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्या भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी दीवानगी इतनी भी चरम सीमा पे नहीं है कि हम अपने देश के जवानों को मरते हुए देखें, वो शहीद हों और उन लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा हो, वो परिवार शोक में और क्रिकेट मैच खेले जाएं। हाँ खेलेंगे ना, क्रिकेट खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्रिकेट में, उस क्रिकेट में पाकिस्तान तो गेंद होगा और हम बल्लेबाज होंगे और दे इनकी रेल बना देंगे, ये गारंटी है। मैं मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं, माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब इंतजार बंद करो, इनका इलाज करो और ऐसा ही क्रिकेट खेलने का मौका या तो हमारे फौजियों को दो और साथ में हमें मिले तो हम भी बहुत बड़ी गर्व की बात मानेंगे। और जो अर्धसैनिक बल, जो मीडिया ने जो निश्चित रूप से आक्रोश लोगों के अंदर है और क्रिकेट मैच की अगर बात की जाए तो वो अब भारत पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? क्रिकेट भी तोड़ देना चाहिए क्रिकेट का संबंध? क्रिकेट नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध हो, चाहे वो व्यापारिक कोई संबंध हो या खेल की दृष्टि से या किसी भी प्रकार का संबंध, पाकिस्तान को कंप्लीटली सरकार को इसको बायकॉट कर देना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये देश बायकॉट कर देना चाहिए पाकिस्तान को। और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? भारत पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट होना चाहिए नहीं? अब भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए मैच होता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे मैच हो, चाहे और भी, चाहे कोई राजनीतिक वार्तालाप हो या सिंधु जल संधि को लेकर कोई भी वार्तालाप हो, पाकिस्तान से किसी भी तरीके हिंदुस्तान को कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। कोई संबंध भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए, क्रिकेट भी उसमें शामिल है, क्या कहेंगे? जी, भारत पाकिस्तान के बीच तो बिल्कुल ही क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। हमारे सैनिकों को वो मार रहे हैं और हम उनके साथ रोमांचक मैच खेलें, ये स्थिति भारत की आ चुकी है। इंतजार बंद करो, इलाज करो पाकिस्तान का। एक सुर में भारत की जनता इस बात को तरजीह दे रही है कि इस बार जो लड़ाई होनी चाहिए वो आर पार होनी चाहिए, स्टैंड क्लियर होना चाहिए भारत सरकार का कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। और अब देखना होगा कि भारत सरकार का स्टैंड क्या होता है। उससे पहले बीसीसीआई और ICOA क्या स्टैंड लेती है ये देखना होगा, जिस पर आज एक अहम बैठक होने वाली है। तमाम हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। अभिमन्यु हमारे साथ जयपुर से बने हैं, शिव पूजन हमारे साथ पटना से, इसके अलावा अभिषेक हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं और दिल्ली से हमारे साथ मनोहर बने हुए हैं। सभी के पास चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी मेरे सहयोगी कंचन। What happens